अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि जॉइंट पेन क्या होता है और जॉइंट पेन और आम जो दर्द होता है, जिस्मानी जो दर्द होता है या किसी बीमारी की वजह से जो होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इसका नेचुरल तरीके से किस तरह से इलाज कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट पेन किसको कहते हैं। जॉइंट पेन का मतलब है कि जब आपके जोड़ों में दर्द का रहना मामूल बन जाए, आपके जिस्म के तमाम जोड़ जो है वो दर्द करना शुरू कर जाए, रूटीन के साथ आपके जोड़ों में दर्द रहे, मसलसल दर्द चलता रहे, तो इसका मतलब है कि आपको जॉइंट पेन का मसला जो है बन चुका है। जॉइंट पेन होता क्यों है? जॉइंट पेन आप इसकी जो जॉइंट पेन की जो मेन रीजन होती है वो होता है यूरिक एसिड। अगर आपके खून में यूरिक लेवल जो है वो बढ़ जाए, तो उसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होना जो है वो शुरू हो जाता है। जब जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड का बढ़ने का मतलब ये है कि आपके जोड़ों में, जिस तरह के आपने देखा होगा कि लकड़ी को घुन लग जाता है या लकड़ी को कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लगने के बाद क्या होता है कि अंदर ही अंदर लकड़ी को जो है कीड़ा खत्म कर देता है, जिसकी वजह से एक वक़्त एक स्टेज ऐसी आती है कि वो लकड़ी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऊपर से बज़ाहिर तो वो ठीक लगती है, लेकिन क्या होता है कि अंदर से लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। सेम थिंग इसी तरह से यूरिक एसिड जो है वो आपके साथ इसी तरह से आपके जिस्म में अटैक करता है, आपके खून में बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो उसके बाद आपके जोड़ों को खोखला करना शुरू कर देता है। सबसे पहले अटैक करता है जॉइंट के दरमियान जो लिक्विड होता है उस पर अटैक करता है, लिक्विड को खा जाता है। जब लिक्विड खत्म हो जाता है तो उसके बाद कार्टिलेज को खाना शुरू कर देता है, कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाती है। जब कार्टिलेज भी खत्म हो जाती है, कार्टिलेज एक हड्डी होती है, एक वाइट कलर की नरम सी हड्डी होती है जो तमाम बॉडी के तमाम किस्म के जोड़ों में पाई जाती है। ये जो कार्टिलेज है, जब कार्टिलेज भी खत्म हो जाती है तो दोनों जोड़ जो होते हैं वो आपस में इस तरह से टकराना शुरू कर देते हैं। जब ये स्टेज आ जाती है आपके जॉइंट पेन की, ये स्टेज जब आ जाए तो उसके बाद समझ लीजिए कि आपका इलाज करना जो है इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जब जो मेन जॉइंट होते हैं, जिस तरह के नी जॉइंट हो गया या नी जॉइंट पर अगर प्रॉब्लम बन जाए, यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम बन जाए कि कार्टिलेज भी खत्म हो चुकी है और रगड़ महसूस हो रही है जोड़ के दरमियान, तो वो होता है बाज़ का तो होता है कि वो चेंज हो जाते हैं, चेंज करवा लेते हैं, उसकी जगह पर स्टील के जॉइंट होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। बेहतर तो यही है कि जैसे ही आपको जॉइंट पेन का मसला बने, तो बिल्कुल स्टार्ट में ही उसको कवर कर लिया जाए, स्टार्ट में ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए। अगर आप उसको स्टार्ट में कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको इंतहाई ज़्यादा जो है वो खतरनाक नताइज को सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा आप डिफरेंस किस तरह से कर सकते हो? अगर आपको पता नहीं चलता कि आया कि ये जॉइंट पेन है या आम किसी बीमारी के अंडर रहते हुए ये जिस समय दर्द हो रहा है। जो जॉइंट पेन होता है वो आपके जोड़ों पर अटैक करता है। आपकी बॉडी के तमाम जिस्म के जो तमाम जोड़ हैं वो दर्द करेंगे। यहाँ से भी दर्द करेंगे और उसके बाद तकरीबन बॉडी के तमाम जोड़ आपके दर्द करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ जोड़ों पर दर्द महसूस होगा ज़्यादातर। बाकी जिस्म में भी आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन ज़्यादातर जो दर्द का स्टे है वो आपके जॉइंट में होगा। तो इससे हटकर जो होता है, जिस तरह अगर आपको टाइफाइड बुखार है या आपको जिगर का मसला है, फैटी लिवर का मसला है, तो इसकी वजह से अगर आपके जिस्म में दर्द होगा तो इससे आपकी टाँगें फूलेंगी, आपकी टाँगों में दर्द होगा, आपके फुल बॉडी में दर्द होगा, आपके जिस्म में दर्द महसूस होगा, सारे जिस्म में जकड़न महसूस होगी, शदीद किस्म का भी दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि स्पेशली जॉइंट के पॉइंट पर जो है वो दर्द सिर्फ महसूस नहीं होगा, आपकी फुल बॉडी में दर्द महसूस होगा अगर अदर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जॉइंट पेन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जॉइंट पर दर्द महसूस ज़्यादा होगा और आपकी आईज़ के नीचे आपको स्वेलिंग महसूस होगी, आपको पाँव पर स्वेलिंग महसूस होगी, जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके बाद। और जब भी आप कोई चीज़ खाते हो, कोई ऑयली चीज़ खा लेते हो, चावल खा लिए या कोई भी बारबेक्यू में कोई चीज़ खा ली या बीफ खा लिया, तो जैसे ही आप बीफ खाते हो, तो बीफ खाने के फ़ौरन बाद आपके जिस्म में दर्द जो है वो बढ़ जाती है अगर आपको जॉइंट पेन है। क्योंकि बीफ में बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए आपको दर्द जो है आपके जिस्म में बढ़ जाती है और आपको एलर्जी भी होती है। जैसे ही आप बीफ खाते हो या बारबेक्यू में या कुछ चिकनाई वाली चीज़ खाते हो, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आपको फ़ौरन से आपके जिस्म में एलर्जी हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो और जाकर
इंजेक्शन लगवाते हो या मेडिसिन लेते हो, कहते हो कि मुझे गोश्त खाने से एलर्जी हो गई है या चावल खाने से एलर्जी हो गई है, तो मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है। इसमें थोड़ा-सा जो डिफ़रेंस है, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ये इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए आपने फ़ौरन से अपनी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अगर थोड़ा-सा भी आपके जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है, थोड़ा-सा भी अगर आपके साथ ऐसा मसला बन रहा है, जो मैंने आपको साइन बताए, जो कुछ मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है, तो फ़ौरन से जो है आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। इसको आप नेचुरल तरीके से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपका यूरिक लेवल बढ़ जाए, तो नेचुरल तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल इस तरह से आपने करना है कि 3 तोरियाँ लहसुन की सुबह नाश्ता करने से पहले उनको थोड़ा मोटा-मोटा सा आपने तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि पानी के साथ उनको निगल लेना है। इस तरह से जब आप 2-3 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करोगे, तो आपके खून से यूरिक एसिड और यूरिया लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएँगे। ये नेचुरल तरीका है, लेकिन फिर भी आपने इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल ज़रूर करवानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।